दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की ईमेल एटिकेट्स के बारे में और आज हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को क्योंकि मेरा मानना है कि करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल ईमेल सेटअप को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लेट्स लर्न विथ जेमी एपिसोड में हम फोकस करेंगे कुछ कॉमन ईमेल एक्रोनिम्स पे। तो क्या होता है एक्रोनिम? An acronym is a short word that is made from the first letter of a group of words. यानी कि किसी शब्द समूह के शब्दों के पहले अक्षरों से बना छोटा शब्द। जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को हम BCCI कहते हैं, या टाइम्स ऑफ इंडिया को TOI, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को एम्स। तो चलिए आज फोकस करते हैं ईमेल के 10 कॉमन और इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स पे और उनके अंतर। हम एक्रोनिम्स का उपयोग ईमेल में हर दिन करते हैं, चाहे वो ASAP हो या PS या CC या PFA। ईमेल लिखते समय या किसी को रिप्लाई करते वक्त हम ऐसा क्यों करते हैं? जनरली स्पीकिंग, क्योंकि हमें समय बचाना है और क्योंकि हम ईमेल बॉडी को छोटा रखना चाहते हैं। बिजनेस में सेंस बनता है ईमेल लिखने और पढ़ने के प्रोसेस को सिंपल रखना, और एक्रोनिम्स ऐड करने से आप ईमेल रिसीव करने वाले का भी काम सिंपल और आसान कर सकते हैं। इससे ऑल्सो एक फ्रेंडली टोन भी एस्टैब्लिश होता है। दोस्तों, एक ईमेल भेजने के 3 फील्ड्स हैं, टू, CC और BCC। टू फील्ड सिंपल है, मगर क्या है CC और BCC? CC का मतलब है कार्बन कॉपी, और यह फील्ड उन लोगों के लिए है जिन्हें आप अपने ईमेल में लूप इन करना चाहते हैं, मगर उनसे डायरेक्ट रिप्लाई मिलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टू फील्ड के रिसिपिएंट से। गॉट इट राइट? BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और यह फील्ड क्लिक करने से ईमेल जाता है अलग रिसिपिएंट्स को, मगर जब कोई उस ईमेल को खोलेगा तो सिर्फ उनका एड्रेस दिखेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैंने राजेश को ईमेल किया और विकास को BCC मार्क किया तो राजेश को पता नहीं पड़ेगा कि मेरा ईमेल विकास को भी गया। ASAP का मतलब है एज सून एज पॉसिबल। ये एक यूजफुल एक्रोनिम है अगर आप किसी को यकीन दिलाना चाहते हो कि आप कोई भी दिए गए काम को समय से पहले खत्म करेंगे, या अगर आप किसी सवाल का जवाब देंगे जल्द से जल्द। क्या आपको कभी ऑफिस में ईमेल आया है जहां किसी ने लिखा है आई विल सेंड यू द रिपोर्ट बाय EOD, या I want the report by EOD? EOD का मतलब है एंड ऑफ डे, मतलब दिन खत्म होने से पहले। अब इस एक्रोनिम का मतलब डिपेंड करता है आपके ऑफिस एनवायरनमेंट पे, क्योंकि हर ऑफिस में अलग वर्क आवर्स होते हैं और कई प्रोफेशंस में इंसान दफ्तर से निकलने के बाद मतलब घर जाते वक्त काम भी करता है। मगर मोटा मोटा हम EOD को मान के चलते हैं एक कंपनी के क्लोजिंग टाइम तक। FYI एक बहुत ही कॉमन एक्रोनिम। FYI माने फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी से कुछ यूजफुल बात या डेटा शेयर करना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं FYI। PS शायद ईमेल एटिकेट का सबसे प्रोफेशनल एक्रोनिम। यह लैटिन लैंग्वेज से आता है और इसका ट्रांसलेशन हुआ पोस्ट स्क्रिप्टम, जिसका मतलब है रिटन आफ्टर, और आज हम इंग्लिश में इसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। अपने ईमेल के अंत पे PS लिखने से रिसिपिएंट को पता चलता है कि आपने एज एन आफ्टर थॉट पे 1-2 लाइन ऐड किए हैं। PFA मतलब प्लीज फाइंड अटैचमेंट। इसका उपयोग करते हैं जब हम एक ईमेल में किसी फाइल, पिक्चर, एक्सेल शीट, PDF, वर्ड डॉक को जोड़ते हैं और रिसिपिएंट को बताना चाहते हैं कि वो उस अटैचमेंट को मिस ना करे। अक्सर हम PFA ईमेल की शुरुआत और अंत में टाइप करते हैं। OOO मैंने ये एक्रोनिम पहली बार एक ईमेल में देखा तो हंसने लगा कि यार ये 90s के दशक की हिंदी फिल्म लिरिक्स का कोई हिस्सा है क्या? मगर ईमेल को दोबारा पढ़ के मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया इस टर्म का। आउट ऑफ ऑफिस। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा किसी के ईमेल में जब कोई कॉलीग या क्लाइंट अपने दफ्तर से बाहर गया किसी भी कारण से, तो वो OOO टाइप करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि आप उस व्यक्ति से तुरंत रिस्पॉन्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। IDK मतलब आई डोंट नो,
मुझे मालूम नहीं है किसी चीज का। ये ईमेल्स के अलावा सोशल मीडिया और एसएमएस में काफी देखने को मिलता है। BTW, बाय द वे, इस एक्रोनिम का उपयोग तब करते हैं जब हम किसी बात को पिछले ईमेल कॉन्वर्सेशन में बताना भूल गए, या अगर उस कॉन्वर्सेशन और आज के कम्युनिकेशन के बीच कोई अपडेट हुआ है जिसे बताना जरूरी है। CTA, यह टर्म अक्सर दिखता है सेल्स और मार्केटिंग के ईमेल्स में। CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन, और यह ईमेल का वो हिस्सा है जहां आप रिसिपिएंट से कुछ करने को कहते हो, जैसे कि एक बटन पे क्लिक करना, या न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना, या किसी चीज को खरीदना। तो दोस्तों, ये थे 10 कॉमन और इंपॉर्टेंट ईमेल एक्रोनिम्स। होपफुली आपको ये वीडियो देखकर कुछ जानकारी मिली होगी। आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पेश करेंगे इस एजुकेशनल चैनल पे। और हां, अगर आपके मन में कोई टॉपिक्स हो तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हमें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड रिमेंबर नोटिफिकेशन बटन को क्लिक भी, ताकि आपको अपडेट मिले जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। TTYL, मेरा मतलब है टॉक टू यू लेटर।